क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिस पर कभी भी किसी बाहरी ताकत का शासन नहीं चल पाया। एक ऐसा देश जिसका झंडा बाकी सभी देशों से बिल्कुल अलग है। ये वो भूमि है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जिसे हिमालय की भूमि कहा जाता है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय यहीं से होकर गुजरती है और सबसे ऊंचा पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट भी इसी जगह पर है, जो 8,848 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपनी कुर्सी की पेटी कसने के लिए, क्योंकि हम आपको लेकर चल रहे हैं एक शानदार सफर पर जो जा रहा है नेपाल की ओर। नेपाल एक ऐसा देश जो आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्म में बहुत बड़ा है। ये देश भारत और चीन के बीच बसा एक लैंड लॉक देश है। इसकी सीमाएं उत्तर में तिब्बत और बाकी तीन ओर भारत से लगती हैं। लेकिन इस छोटे से भूभाग पर प्रकृति का एक ऐसा खजाना छुपा है जो पूरी दुनिया को आकर्षित करता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। यहाँ के पुराने मंदिर, स्तूप और दरबार स्क्वायर जैसे ऐतिहासिक स्थल नेपाल की सांस्कृतिक विरासत की झलक देते हैं। नेपाल में रहने वाली आबादी की अगर बात करें तो यहाँ की जनसंख्या करीब 3 करोड़ लोगों की है। यहाँ के लोग ज्यादातर नेपाली भाषा में बात करते हैं, लेकिन हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, थारू और अंग्रेजी भी यहाँ के लोग काफी जानते हैं। धर्म की बात करें तो नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। आज भी यहाँ करीब 80% लोग हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। वैसे तो भारत में भी 80% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, लेकिन नेपाल एक सेल्फ डिक्लेयर हिंदू कंट्री है। इसके अलावा बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म के अनुयायी भी बड़ी संख्या में हैं। बौद्ध धर्म के लिए तो नेपाल और भी खास है, क्योंकि यहाँ पर लुम्बिनी नाम की जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज भी एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां दुनिया भर के लोग शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। नेपाल धर्म, संस्कृति और परंपराओं से परिपूर्ण एक ऐसा देश है जहां रहस्य और चमत्कार हर कोने में बसे हुए हैं। काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये हिंदुओं के लिए किसी 4 धाम से कम महत्व नहीं रखता है। ये मंदिर अपनी खास परंपराओं के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहाँ केवल हिंदू श्रद्धालुओं और वेद शास्त्र के विद्वानों को ही गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। विदेशी और गैर हिंदू केवल बाहर से मंदिर परिसर का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है लेकिन हिंदू परंपराओं का पालन नहीं करता तो उसे भी गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता। दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि क्या नेपाल कभी भारत का हिस्सा रहा था। इतिहास पर नजर डालें तो साफ होता है कि नेपाल कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा था। ये हमेशा से एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र रहा है। हालांकि भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और भौगोलिक संबंध इतने गहरे रहे हैं कि कई लोग इसे भारत का छाया देश मान लेते हैं। 1950 में भारत और नेपाल के बीच इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के बाद दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हो गए। इसके तहत भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे के देश में यात्रा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और रोजगार भी पा सकते हैं। यानी राजनीतिक रूप से नेपाल भले ही भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा हो, लेकिन सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से ये जुड़ाव सदियों पुराना है। अब अगर आप नेपाल घूमने का सोच रहे हैं
तो ये जान लीजिए यहाँ आने के लिए आपको भारतीय पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक वैध आईडी कार्ड लेकर आप बस या ट्रेन या फ्लाइट से नेपाल पहुंच सकते हैं। आप काठमांडू के मंदिर देख सकते हैं, पोखरा की झील में नाव चला सकते हैं, लुम्बिनी की शांति महसूस कर सकते हैं या फिर चितवन के जंगलों में राइनो देख सकते हैं। नेपाल एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति बोलती है, जहां संस्कृति सांस लेती है और जहां आत्मा को सुकून मिलता है। तो अगली बार छुट्टी का मन बने, भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहें तो नेपाल जरूर आइए। यहाँ पहाड़ों के बीच आप खुद से मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, ये थी नेपाल की शानदार यात्रा। अगर आप वीडियो पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।